दोस्तों, एडिक्शन की बीमारी क्या है? एडिक्शन की बीमारी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें प्रॉब्लम है एडिक्शन है, पैसे की, मनी की, पावर की, समझ रहे हो मेरी बात को? लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम है, जो जिसके लिए यहाँ इकट्ठा किया, जैसे कि यहाँ सामने लिखा हुआ है, हम यहाँ क्यों हैं? हम यहाँ क्यों हैं? एडिक्ट कौन है? एडिक्ट वह व्यक्ति है जिसे किसी प्रकार की किसी चीज से ज्यादा प्रॉब्लम है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे वो लिखा हुआ सामने, एडिक्ट कौन है? हम में से ज्यादातर लोगों को इस सवाल के बारे में ज्यादा दोबारा से सोचने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारा सारा जीवन और सोच किसी ना किसी रूप में नशीले पदार्थों पर केंद्रित रही है। यानी कि हम लोग जितने भी हैं कि किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी अगर हमारी जो ड्रग ऑफ चॉइस थी, जो भी हमारी चॉइस थी, चाहे वो गैम्बलिंग थी, पतंगबाजी थी, कबूतरबाजी थी या नशा थी, हमारा सारी सोच और सारा कुछ नशे की तरफ ध्यान था हमारा। तो जितने भी लोग हम यहाँ पर हैं, हमें से कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ज्यादा समय नशा करते हुए नहीं हुआ या नशा नहीं करते हैं। एक दो व्यक्ति ऐसे भी हमारे पास जो हमारे बीच में, जिन्हों को नशे की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है, और रिहैबिलिटेशन इसलिए करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो, क्योंकि वो अपने व्यवहारिक जो उनको प्रॉब्लम है उसमें परिवर्तन आ जाए। लेकिन हकीकत ये है कि दोस्तों, हमारी सब ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम है नशा। क्या? नशा। और नशे के साथ साथ जब हमने नशा शुरू करा, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर था पहले से ही। हम थोड़ा बहुत झूठ बोलते थे, थोड़ा बहुत लालच करते थे, लेकिन ये बढ़ गया। ये कब बढ़ा? जब हमारी जिंदगी में नशा हो, गैम्बलिंग करना, जुआ खेलना। जैसे जुआ हम नहीं खेलते लेकिन हम खेलने लगे नशे को प्राप्त करने के लिए, ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए। और सेक्स और पैसा और चोरी करने की, झूठ बोलना, चोरी करना, जुआ। पावर का शौक चढ़ गया। पावर मीन्स लोगों पर दौर जमाना, कुर्सी, पौधा, है ना? और कहने का मतलब ये कि दोस्तों, सारी चीजें मिला करके हमें एडिक्शन है। क्या? एडिक्शन। सब में कुछ ना कुछ है, हम जितने भी लोग हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी जो कि, जब चलो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो समझ लो, पैसा कमाना में कोई दिक्कत नहीं सामाजिक दायरे में, समझ लो। लेकिन लोगों का बुरा करके, एब्यूज करके, गलत तरीके से अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, ये प्रॉब्लम है। मतलब सेक्स गलत नहीं है, ये फिजिकली भूख है। क्या? जरूरत है। क्या? जरूरत है, इंसानी जरूरत है, लेकिन गलत तरीके से करके गलत काम को समझ रहे हैं। एब्यूज, एक लड़का एक लड़के के साथ अप्राकृतिक तरीके से, बाहरी बाजारू, है ना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप समझ रहे हैं ना? तो और भी और दूसरे तरीके से करना, ये गलत है। गलत तरीके से चीजों को करना, ये एडिक्शन है। पैसा चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत तरीके से पैसा कमाना, ये एडिक्शन है, ये प्रॉब्लम है। चोरी करके, झूठ बोल करके, बेईमानियां करके, मतलब मरे का भी, गिरे का भी, पैसा भी आ जाए, पैसा 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 पैसा, ये गलत। ये आपको गर्द में ले जाएंगे। ये सारी पावर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना, शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, आर्थिक, कुर्सी। आपके शरीर में बहुत ज्यादा बल है, ताकत है, किसी गरीब को सकते। आपका दिमाग बहुत तेज तर्रार है, आपका दिमाग बहुत शार्प है, पढ़ाई में, लिखाई में, चीजों का इस्तेमाल करने में। आप उसको पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ ले जाएगा? गलत चीज। ईश्वर ने आपको दिमागी रूप से बहुत पावर दी, पढ़ने लिखने में, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये कोई भी नई चीज अपना एक्सेस सीख जाते हैं, बड़ी जल्दी से कर लेते हैं, और उसका मिसयूज करते हैं आप, गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये एडिक्शन है। समझ आप मेरी बात? आपने इन चीजों का क्या इस्तेमाल किया?
हमने गलत तरीके से, अब ये तीनों चीजें हमें कहां लेकर आ गई हैं? देखिए आप गलत तरीके से चीजें करेंगे, आप लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। शादी करके अगर आप कर रहे हैं तरीके से तो आप समाज की नजर में गलत नहीं, समझ रहे हैं मेरी बात? आप समाज की नजर में गलत नहीं, आप पैसा सही तरीके से कमा रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समाज की नजर में गलत नहीं। आप पावर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी ईश्वर ने दिए, शारीरिक दिए, मानसिक दिए, आध्यात्मिक दिए, आर्थिक दिए, किसी कुर्सी पौधा कोई आप इंस्पेक्टर हैं, हवलदार हैं, जज हैं, जो भी एक्सवाइजर, जो भी है, नेता है, मंत्री सत्ती, जो भी आप, आपके पास एक पावर है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है या आर्थिक है। समझ रहे मेरी बात? अगर का सही इस्तेमाल करें तो आपकी समाज में आपको बनेगी, इज्जत बनेगी। लेकिन हम में से ज्यादातर लोगों ने इस पावर का क्या किया? गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में हमें प्रॉब्लम होगी। हम और गलत चीजों का इस्तेमाल करने लगे, हम जुआ खेलने लगे, हम नशा करने लगे, हम लड़ाई झगड़े करने लगे, हम मारपीट करने लगे, हम बदमाशियां करने लगे, हम जेलों में चले गए। हम क्योंकि हमारे पास जो शक्ति थी उसका गलत इस्तेमाल करके हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमें रिहैबिलिटेशन की जरूरत है, क्योंकि पावर तो मेरे पास है, खत्म तो नहीं हुई, मेरा दिमाग तो वही है, मेरा शरीर दोबारा से सही समय से खाऊंगा पीऊंगा, मेरे शरीर में फिर दोबारा से ताकत आ जाएगी। फिजिकली जो सेक्सुअली ताकत जो मेरी डाउन होगी थी वो फिर दोबारा से बढ़कर आ जाएगी। कुछ मेडिसिन लूंगा, कुछ डॉक्टर से दवाइयाँ लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। समय से खाऊंगा तो मेरा फिजिकल भी ठीक हो जाएगा, मेरा मेंटल भी ठीक हो जाएगा, मेरा आध्यात्मिक ठीक हो जाएगा, और जो मेरे पावर है, जो मेरी जॉब है, वो दोबारा से मैं पौधे पे तो आ जाऊंगा। क्या मुझे कार्यक्रम करने के बाद, नशा मुक्त होने के बाद क्या इन चीजों को संभाल के रखना है? लेकिन प्रॉब्लम मेरे को ये है कि मेरे को एडिक्शन है। क्या एडिक्शन? गलत काम करने की, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने की, अपनी शक्तियों का, किसी भी चीज का। मेरे हाथ में बोतल आया, मैं उसका गलत यूज करूंगा। मेरे हाथ में कोई भी एक्सवाइजर, कोई भी पावर आ जाए, समझ रहे हो मेरी बात? सुनो क्या करना है? कोई भी चीज, मेरे को प्रॉब्लम ये है कि मैं हर एक गलती को बार बार दोहराता हूँ, गलतियों पे गलतियां करता हूँ, गलतियों पे, ये मुझे एडिक्शन की बीमारी, मेरी एडिक्शन ही है। मुझे नशा छोड़ने के बाद मुझे अपनी एडिक्शन को समझना होगा और अपनी एडिक्शन पे काम करना होगा। बहुत सारे लोग सिर्फ नशे को अपनी एडिक्शन मान के चलते हैं। नशा तो आपका जब ही छूट जाता जब आप पहले दिन आए थे, धीरे धीरे महीना हो गया, 2 महीने हो गए, आप नशे से दूर है। आप जमीन पे नहीं गिर रहे हैं, आप लुढ़क नहीं रहे हैं, आप बेहोश नहीं है, आप नाली में नहीं गिर रहे हैं अभी। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी इस पावर का भी गलत इस्तेमाल, इस पावर का भी गलत इस्तेमाल, इस पावर का भी, और साथ में जो आपको ईश्वर ने दिया है बहुत बढ़िया, ये गलत दिशा में चल रहा है। जो भी होना, इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि आप जीरो हो गए। जीरो होकर आप यहाँ पर आए हैं, और आज भी ये जो पावर आपकी दोबारा से लौट कर आती है, हम इसको नहीं कहते कि यहाँ तो आप जुआ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जब पैसा आएगा तो आप जुआ नहीं खेलेंगे, कबूतरबाजी भी करेंगे, पतंगबाजी भी करेंगे, हवाबाजी भी करेंगे, लाइटबाजी भी करेंगे, पता नहीं कौन कौन सी बाजी करेंगे। ये हमारी एडिक्शन है। मतलब एक नशा छोड़ने के बाद हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो हमें नहीं करना चाहिए। हम हवाबाजी करने लगेंगे, हम लाइटबाजी करने लगेंगे, हम जुआ खेलने लगेंगे, हम बदमाशी करने लगेंगे, और दोबारा कहाँ पहुंचेंगे? अगर मुझे अपनी बीमारी से निजात पानी है, मुझे अपने अंदर परिवर्तन लाना है, तो मुझे इन चीजों को समझना होगा और इन चीजों पे काम करने की। अब मैं इसके जो मेरे को पावर है, मेरे पास फिजिकली जो मेरे पास पावर है, भगवान ने मुझे जो दिया, इसका सही इस्तेमाल करना है। इसके लिए मुझे काउंसलिंग चाहिए, मैं सही व्यक्ति से काउंसलिंग, किसी डॉक्टर से, किसी साइकियाट्रिक से, या ग्रुप के किसी सदस्य से, या अपने सीनियर मेंबर से, जिसको मैं स्पॉन्सर कर रहा हूँ कि मेरी शादी हो गई है या शादी नहीं हुई है, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत महसूस हो रही है, मुझे कब, कहाँ और कितने दिनों में इन चीज़ों को करना है या नहीं, और किस तरीके से करना। बहुत सारे लोग क्या होता है दोस्तों कि कार्यक्रम में आते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रहते हैं, और घर पर जाकर के निराशा उनके हाथ लगती है सेक्स के मामले, तो उन्हें गिल्टी फील होता है, और वो दोबारा से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोबारा उन्हें हर प्रॉब्लम की दवाई कर लगती है।
पैसा कमाने के मामले में भी वो कहता है कि मेरा दिमाग ही नहीं चलता, मेरा दिमाग ही काम नहीं करता, 2 पैक लगेंगे मेरा दिमाग काम घोड़े की तरह दौड़ेगा। तो पैसा कमाने के चक्कर में दोबारा से नशा कर लिया। पावर प्राप्त करने के लिए, दूसरों को मैनिपुलेट करने के लिए, दूसरों को लालच देने के लिए नशे का इस्तेमाल कर लेते हैं, या तो पीते हैं या पिलाते हैं। दिमाग तो भाई साहब हमारा 7 घोड़ों पर सवार है। 1 मिनट में यहाँ और 1 मिनट में, हाँ समझ रहे आप मेरी बात? मतलब इतनी गहराई तक चला जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है अच्छे तरीके से कि मैं इन मामलों में कमजोर हूँ, मेरा दिमाग शैतानी है, मैं इन हर चीज़ के मामले में शैतानी टाइप से काम करता हूँ, लेकिन मेरे को इसमें सुधार लाने में नहीं करूँगा। नशा मेरी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरे को समझना होगा तो मुझे दोबारा से अपनी एडिक्शन को समझना होगा। मुझे एडिक्शन की बीमारी है, मैं इन चीज़ों का बार बार गलत इस्तेमाल, मैंने पहले भी गलत से इस्तेमाल किया और कार्यक्रम में आने के बाद भी, नशा मुक्त होने के बाद भी कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों का गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं दोबारा से नशे की तरफ जाऊँगा। अर्थात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मोर एंड मोर की बीमारी है हमारे को, और एक एडिक्ट का प्रॉब्लम है कि एक ही गलती को बार बार हो रहा है। ये हमारी प्रॉब्लम है, ये हमें डिजीज है। क्या एडिक्शन है? मुझे मेरे को मालूम है कि मैं कोई पत्थर बीच में पड़ा हूँ, मैं जानबूझ के उसमें लात मार के जाऊँ, मुझे आदत है, मुझे आदत है, मैं उससे बच के नहीं निकलूँ। मुझे मालूम है सामने से सांड आ रहा है, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम है उसको कंधा मार, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है। एडिक्शन है मेरे को पंखे लेने की, चीज़ों से इधर से उधर नहीं होगा तो कुत्तों को मारता हूँ, मेरे को एडिक्शन है। इनमें परिवर्तन आने की मेरे को एडिक्शन है, गलतियाँ करनी है, बार बार वही गलती दोहरानी थी जिससे मुझे और मेरे परिवार को प्रॉब्लम हो। इसमें परिवर्तन लाने के लिए दोस्तों ये कार्यक्रम होगा, हम रिहैबिलिटेशन करते हैं, हम काउंसलिंग देते हैं, हम ग्रुप थेरेपी देते हैं, फिजिकली थेरेपी देते हैं, मेंटली थेरेपी देते हैं, हमें कई प्रकार की थेरेपी मिलती है दोस्तों इस कार्यक्रम के द्वारा। मेडिटेशन होता है यहाँ पर, है ना, काउंसलिंग भी होती है, वहीं आप करना चाहते हैं वहीं भी आपसे होती है, ग्रुप थेरेपियाँ दी जाती है, जैसे क्लास जो भी सेशन चल रही है ग्रुप थेरेपी में, फिजिकली मेंटली ग्रुप थेरेपी और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक आपको थेरेपी दी जाती है। और जो थेरेपी तरीके से लेता है और लेना चाहता है मानते हैं तो उसमें परिवर्तन आता है, गजब के परिवर्तन आते हैं, हम अपने एडिक्शन से बाहर निकल जाते हैं। हमारी जो प्रीमोर्बिड पर्सनैलिटी है, जो बार बार गलत काम करने की, उसमें परिवर्तन आता है। हमें ज़रूरत है उस समय अपने आप को शांत करने की, कार्यक्रम को समझने की और अपनी प्रॉब्लम को समझने की कि मुझे डिजीज है। क्या डिजीज है? मुझे एडिक्शन है, नेगेटिव सोचने की, नेगेटिव करने की, चीज़ों से बचने की, जिम्मेदारियों से भागने की, कहानी बनाने की, बहानेबाजी बनाने की, झूठ बोलने की, जरा जरा सी बात पर बेईमानी करनी, ये मेरी डिजीज है, बिल्कुल एकदम साफ क्लियर नजर आता है। तो हमें कार्यक्रम की जरूरत है दोस्तों। आप अपने आप को थोड़ा समय दें, वक्त दें, परिवर्तन आएंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।